मेरा नाम श्याम है। पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 15 सालों से मुंबई में टैक्सी चलाता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से ठीक 7 साल पहले घटी थी। उसके बाद से रात में किसी भी पैसेंजर को लेने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ। 25 जुलाई 2014 का वो दिन था। मैं हर बार की तरह सुबह 6 बजे ही घर से टैक्सी चलाने निकल पड़ा। दिन भर मैंने बहुत मेहनत की और बाकी दिनों के मुकाबले उस दिन मेरी कमाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गया था। उस दिन मैं जल्दी ही घर जाना चाहता था। हर रोज़ मैं 12:30 बजे ही घर जाता हूँ, पर उस दिन मैं बहुत खुश था तो मैं 11 बजे ही घर जाना चाहता था। उस रात मैं घर के रास्ते पर ही निकलने वाला था। उसी वक्त वहाँ पर एक बच्चे के साथ एक औरत आई और कहने लगी, भैया मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दो ना प्लीज़, मुझे यहाँ पर कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है आपके सिवा। प्लीज़ भैया, मेरे साथ मेरा 5 महीने का बच्चा भी है भैया, प्लीज़ मना मत करना। तो मैंने भी अपनी खुशी को बाजू में रख के उसको बोला, ठीक है दीदी बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। पर मुझे उस औरत को गाड़ी में लेते वक्त ऐसा लगा कि मैंने उसे कहीं पर देखा है, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चालू की और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद मैंने उस औरत से पूछा, मैडम जी आगे किधर मुड़ना है? तो उस औरत ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने फिर से उनसे पूछा, मैडम जी बताओ कहाँ जाना है, आगे मोड़ आने वाला है। फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तो मुझे लगा कि शायद वो सो गई होगी। तो मैंने आईने में देखा तो पीछे वाली सीट खाली पड़ी थी। ये देख के मैं बहुत हड़बड़ाया और गाड़ी वहीं पर रोक दी और पीछे मुड़ के देखने लगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उतने में एक आवाज़ आई, भैया आगे से दाईं तरफ लीजिए। पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने गाड़ी वहीं पर खड़ी की थी। मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उतने में ही एक आवाज़ आई, भैया आगे से दाईं तरफ लीजिए। पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने गाड़ी वहीं पर खड़ी की थी। मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा था, या बोलिए कि मुझ में उतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर एक आवाज़ आई, ओ भैया सुनाई नहीं दे रहा क्या, आगे से दाईं ले लो, मुझे थोड़ी जल्दी है। मैंने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कब मेरे साथ क्या हो जाए ये मुझे भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई कि भैया आगे रोक देना। गाड़ी रोक देने के बाद मुझे फिर से एक आवाज़ आई गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की और बंद करने की। मैं बहुत डर गया था। मैं जहाँ रुका था उसके थोड़ी ही पास में कब्रिस्तान था। उतने में ही मुझे गाड़ी के मिरर में वही औरत फिर से दिखी और वो उसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। उतने में ही मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने तुरंत गाड़ी चालू की और वहाँ से निकल पड़ा। पर फिर भी वो औरत मुझे मेरे गाड़ी के आईने में दिख रही थी। जैसे तैसे मैं घर पर आया और चैन की सांस ली, पर मुझे अभी भी वो बात सता रही थी। 2-3 दिनों के बाद जब मैं अपने टैक्सी चलाने वाले दोस्तों से बात कर रहा था तो एक दोस्त ने बोला कि भाई लोग तुमको एक बात बोलनी थी, हंसोगे तो नहीं? तो हम लोग बोले नहीं हंसेंगे यार। तो वो बोला, कल रात मुझे एक औरत मिली थी जिसके हाथ में एक बच्चा भी था। वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मैंने भी उसको लिफ्ट दे दी। पर थोड़ी देर टैक्सी चलाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी, पर उसकी आवाज़ आ रही थी और उसने मेरी टैक्सी कब्रिस्तान के नज़दीक रुकवाई। और अचानक से मुझे गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आई, पर वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने अपने टैक्सी के आईने में देखा तो मुझे एक औरत दिखी जो जंगल के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पर बढ़ रही थी। ये देखकर मैं वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया। ये सुनने के बाद हम सभी शॉक हो गए, क्योंकि उसके बाद हर किसी ने यही घटना सुनाई। सबके साथ यही घटना हुई थी। हम सभी आज भी अगर वो घटना याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि मौत हमारे नज़दीक से गुजर गई थी, पर हम बच गए। क्या वो चुड़ैल थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ऐसी ही खौफनाक और भयानक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बगल वाला बेल आइकन भी दबाना। तब तक के लिए अलविदा।